तो यहाँ पर कहते हैं ननु समादौ वृत्तिनाम अनुपलब्धौ ध्येय एक गोचरत्वम अपि निश्चितुम न शक्यते इति आशंका वृत्ति सद्भावस्य अनुमान गम्यत्वात्मैवम् आह। कहते समाधि अवस्था में वृत्तियों के उपलब्धि न होने पर तो ध्येय एक गोचरत्वम, ऐसे ध्येय एक गोचर विषय का तो ध्येय को विषय करने वाला ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमादेक गोचरम, ध्याता और ध्यान को ध्यान करने वाला करता और ध्यान वृत्ति ज्ञान इन दोनों को त्याग करके क्रम से ध्येय एकमात्र गोचर जो ब्रह्म रूप जो ध्येय है उसी को विषय बनाए, एक ध्येय एकमात्र को विषय करने वाला हो जाए, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं वृत्तियों का समाधि अवस्था में असमगा समाधि में, है ना, संप्रज्ञा असमगा समाधि में, ठीक ना। तो यहाँ पर कहते हैं समाधि, यहाँ पर समाधि शब्द से असंप्रज्ञा समाधि उच्यते, असंप्रज्ञा समाधि कहा गया। निवाद दीपत चित्तम समाधि अभिधीयते, इस शब्द से यहाँ पर असंप्रज्ञा समाधि वर्णन किया, है ना। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य क्रमादेह गोचरम निवाद दीपत चित्तम समाधि अभिधीयते, इस शब्द समाधि शब्द से असंप्रज्ञा समाधि वर्णन करी है। तो यहाँ पर उस समाधि असंप्रज्ञा समाधि में वृत्तियों की उपलब्धि न होने पर ध्येय विषयत्म, ध्येय एक गोचरत्म, ध्येय एक को विषय करने वाली वृत्ति कैसे बनाएंगे, कहने के एक ध्येय को विषय करने वाली वृत्ति है, ऐसे निश्चय करने के लिए कैसे शक्य थे, जबकि समाधि में तो वृत्ति बनती नहीं है ना। तृतीय आशंका को लेकर कहते वृत्ति के सद्भाव का अनुमान गम होने से, वृत्ति का जो सद्भाव है वहां पर कहाँ पर समाधि में वृत्ति होती बंद, उसके सद्भाव में अनुमान गम होने से में अनुमान गम होता है। जैसे वहां पर वृत्ति थी, कुछ लोग मानते हैं कि वृत्ति है, कुछ लोग समाधि से पहले वृत्ति, हाँ समाधि से पहले वृत्ति लगती थी, समाधि से पहले वृत्ति बनाते थे, उसी के अनुमान से कहते समाधि में वृत्ति रही, है ना, अभ्यास से, उसके संस्कार से। कुछ लोग कहते हैं कि विवरण शिष्याचार्य विवरणकार कहते हैं कि जैसे सुसुप्ति में वृत्ति रहती है, जैसे सुसुप्ति में वृत्ति रहती है उसी प्रकार समाधि में वृत्ति रहती है ना। तो समाधि में वृत्ति रहने से तो वहां पर वृत्ति जान लेना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि समाधि में वृत्ति नहीं रहती, समाधि लगाने से पहले वृत्ति रहती है, समाधि लगाने से पहले वृत्ति होने से मैवम, ऐसा नहीं कह सकते कि ज्ञान कैसे होती है, एक को विषय करने वाला ज्ञान कैसे होगा। तो कहते हैं वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाताप्यात्म गोचरः स्मरणाद् अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। कहते हैं तदानीम समाधि अवस्था में, असंप्रज्ञा समाधि अवस्था में कहते हैं वृत्तियां अज्ञाता, वाली वृत्ति ज्ञात नहीं है, अपि आत्म गोचरा, आत्मा को विषय करने वाली जो वृत्तियां हैं उस समाधि अवस्था में ज्ञात नहीं है, फिर भी न होती हुई भी स्मरणाद, स्मरण से अनुमीयन्ते, स्मरण से स्मृति होने से अनुमान किया जाता है ना, स्मृति से अनुमान किया जाता है कि व्युत्थत से समुत्थात, जो समाधि से उठा हुआ व्यक्ति की उस प्रकार की लहर चलती है। जैसे कुछ यहाँ पर वृत्तिकारक मानते हैं कि जैसे सुसुप्ति अवस्था में वृत्ति होती है अज्ञान की 3, उसी प्रकार समाधि अवस्था में भी वृत्ति होती है, स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा मानते हैं। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो असंप्रज्ञा समाधि का तो लक्षण किया है, मनसो वृत्ति शून्य ब्रह्माकार या असंप्रज्ञात नाम असव समाधि अभिधीयते, है ना। समाधि का लक्षण ऐसा किया। समाधि छूट गया, समाधि से उठा तो उसकी वृत्ति जो समाधि का पहले सब उसी समय में उसको जाने के लिए उसकी ऐसी वृत्ति रही होगी। वृत्ति बनती समाधि में रहा,
आत्मा को विषय करने वाली मेरी वृत्ति बनी थी ऐसे। और स्मृति कब होती है? अनुभव पूर्व का होती है। तो वहां पर आत्मा रूप से रह रहा था, जीव आत्मा अपने को ब्रह्म रूप से अवस्थित होता हुआ जान रहा था। तो उसी कहते स्मरण से, स्मृति होने से, अनुमीयन्ते जाना जाता है। किसको जाना? विद्युत समुत्थितात्, व्युत्पन्न पुरुष, विद्युत समाधि को छोड़ करके उठे हुए, उस समाधि से उत्पन्न है ना, समाधि से उत्पन्न हुए उठे हुए पुरुष का, व्युत्पन्न पुरुष, समाधि से उठे हुए पुरुष की समुत्थितात्, उससे उत्पन्न होने के कारण स्मरण से, स्मृति से है ना, समाधि से अनुभव करके उठे हुए पुरुष के ज्ञान की स्मृति होने से अनुमान किया जाता है कि वहां पर वृत्ति हो सकती है। आत्मा को विषय करने वाली वृत्ति थी, किंतु विषय वृत्ति बनी थी, किंतु उसको जानने के लिए कोई ऐसी साधन नहीं था। अनुभूति करी थी। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि आत्मा समाधि में वृत्ति शून्य को शून्य कहा है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, सभी नहीं मानते। तो लेकिन मैं समाधि में इतने काल तक रहा, ऐसा उसको पहले संकल्प करके बैठा था, इसलिए ऐसा ज्ञान हो जाता है। पहले उसने निर्विकल्प समाधि में जैसे ही गया था, उस काल में उसने संकल्प किया था कि मैं समाधि में जा रहा हूँ। उससे तो इतने काल तक अब देख रहा है कि इतने काल तक मैं रहा, मतलब उठने के पश्चात जान लेता है कि इतने काल तक मैं बैठा रहा। अर्थात देख लिया कि आज उठा हूँ, 12 घंटा हुआ, 4 सांस हुई, ढल गए, इतने काल तक मैं समाधि में रहा है। इतना उठने के पश्चात ज्ञान हो जाता। सुबह बैठा था मैं, देखा सूर्य इतनी समय पहुंच गया, अरे इतनी काल तक मैं समाधि में रहा। सुबह समाधि में वृक्ष के नीचे लगाई समाधि, सुबह सुबह लगाई थी, लग गई समाधि। शाम को देखा सूर्य अस्ताचल को चला गया, तो देख इतने काल तक मैं बैठा रहा समाधि, है कि नहीं। अब मोक्ष समाधि लगेगी तो मोक्ष तो हो ही जाएगा। निर्विकल्प समाधि में गया ना, जड़ समाधि रही कोई विचार नहीं रहता है। जड़ समाधि रही तो उसको ज्ञान नहीं होगा। बस इतना है, जो जड़ समाधि है ना, जो लगाते हैं प्राण को रोक करके, उनकी समाधि में ज्ञान मूर्त, उनको पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। ज्यादा मूर्त आदि रहते उनको स्फोटा नहीं, वहां पर रहते। तो कहते हैं यहाँ पर आत्मा वाले दृष्टा और श्रोतव्य मंतव्य तव्य है ना, उसकी श्रवण करना चाहिए। समाधि आत्मा समाधि। आगे कहते हैं, टीकाकार कहते हैं आत्मगोचर आत्मगोचरो विषयासम तः वृत्तिस्तु तदानीं समाधि काले अज्ञातापि व्युत्पत्तस्य समुत्थितात् उत्पन्नात् स्मरणात् एतावन्तं कालम समाहितो अभूवम इति एवं रूपात् अनुमीयन्ते। कहते आत्मा को विषय करने वाली जो वृत्तियां हैं, है ना, आत्मा को विषय करने वाली ऐसा जिन वृत्तियों का था वो वृत्ति, हाँ, तदानीं उस काल में समाधि काल में ज्ञात न होती हुई वित्त पुरुष का है, समाधि काल से उठे हुए पुरुष का उत्थित से उत्पन्न से उसमें जो वृत्ति बनी थी, अनुभूति हुई थी, उत्थित है अनुभूति होने से, स्मरण होने, अनुभूति की स्मृति होने से, समाधि काल में जो अनुभूति का स्मृति होने से एतावंतम कालम समाहित, इतने काल तक मैं समाहित होकर के रहा था, अभुवम रहा था, है ना। भूलकार कर लेंगे लुंग लकार इति, इस प्रकार इति रूपाद अनुमान, इस प्रकार से रूप, इस प्रकार से जाना जाता है अनुमान करके। इतने काल तक मैं घंटा कर संकल्प करके बैठा होगा, है ना। बोल तो संकल्प करके योग सूत्र में आया है, व्यक्ति जैसा संकल्प करता है ना, तो क्या है, मैं इतने काल तक समाधि लगाऊंगा, उतने काल तक वो बैठा रहेगा। जिसकी समाधि लगाने का अभ्यास हो गया ना, तो समाधि का मैं 5 दिन तक समाधि रहूंगा, तो 5 दिनों तक ही समाधि रहेगा, 6ठे दिन समाधि नहीं रहेगा, हट जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। जैसे व्यक्ति शाम को जब सोता है, तो संकल्प करके सोता है कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, तो ठीक 4 बजे उसको नींद खुल जाएगी। तो बाद में उसकी मर्जी है। किंतु जो रात को सोच करके सोता है संकल्प मेरे को 5 बजे उठना है, तो उतने बजे अपने आप नींद खुल जाती है। सत्य संकल्प है ना, तो सत्य संकल्प होने के कारण उसके अनुसार फिर भली आलस के कारण सो जा दोबारा के, वो बात। हाँ,
थोड़ा 5 मिनट इधर उधर 3 बजे उड़ जाता। अभी उड़ना बंद हो गया। अभी अलार्म अच्छा अच्छा, तो ऐसा है ना। तो यदि यदि स्मृति यदि यदि स्मर्यते तत्तद अनुभूतम इति व्याप्ति लोक सिद्धत्वात्, जो जो अनुभव किया जाता है ना, जो जो अनुभव किया जाता है वह अनुभूति है ना, जो जो स्मरण होता है, जो जो स्मरण होता है वह अनुभूत पूर्वक ही होता है। जो जो स्मृति बनती है वह अनुभव पूर्वक ही स्मृति बनती है। लोक में प्रसिद्ध है इस व्याप्ति का, व्याप्ति लोक में लोक सिद्ध ही है। जो जो हम स्मृति करते हैं ना, स्मरण होता है वो हमको पूर्व का देखा हुआ ही स्मरण होता है, ये व्याप्ति के द्वारा सिद्ध होता है। कहते हैं यहाँ से पहला जो दूसरा श्लोक आया था, तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेताम सुख बोला तत्व तत्व से विवेकम दीयते। जिन्होंने गुरु की चरण में शरणागति ले ली ना, उसके लिए ज्ञान की समाधि आदि की प्राप्ति हो जाती है ना। दूसरा श्लोक तो आगे कहते हैं, ननु तदानीम वृत्ति उत्पादक प्रयत्न अभावात कथम वृत्ति अनुवृत्ति इतिहासंका। उत्पक्ष यहाँ पर कह रहा है सुसुप्ति है, वहां पर है समाधि में, निर्विकल्प समाधि में वृत्ति के उत्पादक प्रयत्न का अभाव होने से कैसे वृत्ति की अनुवृत्ति होगी। जागृत अवस्था में आकर के समाधि से उठने वाले का, समाधि से उठ गया उसकी वृत्ति की अनुवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वहां पर समाधि काल में तो अपने स्वरूप से चिंतन करता रहा है ना, स्वरूप से चिंतन कर रहा था, वहां तो वृत्ति का अभाव है, वृत्ति है नहीं है। तो चलो सुसुप्ति में तो थी वृत्ति, इसलिए उसको मैं अच्छी हम सुखम स्वापसम न किंचित अविदिशम, किंतु वहां पर तो अरे वृत्ति बनी नहीं, रहती नहीं है, इंद्रियों का ही अभाव हो जाता है, सारा कारण का भी अभाव हो जाता है, अविद्या ही नष्ट हो जाती है। जब अविद्या नष्ट हो गई तो वृत्ति कहाँ से बनाएगी, है क्या नहीं। सुसुप्ति में तो अविद्या रहती है, इसलिए उसमें पृथ्वी में पड़ जाता है। अविद्या की वृत्ति सूक्ष्म वृत्ति है, शोकाकार, साक्षीकार, शोकाकार और अज्ञानाकार, तीन। हाँ, करण की अनपेक्षा होते हुए भी, लेकिन वृत्ति उसमें अरे अविद्या तीन वृत्ति होते हैं, साक्षी आकार, साक्षी स्वरूपाकार, सुख स्वरूपाकार, अज्ञान स्वरूपाकार। इस समय पृथ्वी आत्मा का पृथ्वी में पड़ जाती है, इसलिए उसको अनुभूति हो जाती है कि हम सुखम शासम न किंचित अविदिशम इत्यादि। किंतु वहां पर समाधि काल में, निर्विकल्प समाधि में तो अविद्या ही नष्ट हो जाती है, तो वृत्ति कहाँ से होगी, है क्या नहीं। यदि अविद्या नष्ट नहीं हो तो समाधि कहाँ से लगेगी, है समाधि का अनुभव। हाँ, जागृत नहीं आना चाहिए, समाधि का अनुभव जागृत में, क्योंकि वृत्ति नहीं है तो अनुभूति कहाँ से होगी, वृत्ति बने तो अनुभूति हो, है क्या नहीं। वृत्ति तब हो, पूर्व पक्ष यहाँ पर गया, तदानीम उस काल में अष्ट प्रकार समाधि में अथवा निर्विकल्प समाधि में वृत्ति के उत्पादक जो प्रयत्न थे उनका अभाव हो जाने से कैसे उसकी वृत्ति की अनुभूति आएगी। जैसे सुसुप्ति के बाद जागृत में आ जाती है अनुभूति, हम सुखम स्वास्थ्य न किंचित अविदिशम, क्यों, उस काल में वहां पर वृत्ति अविद्या की वृत्ति थी, इसलिए तो है। हाँ, विस्पष्ट नहीं भाषित, और जागृत में जैसे वृत्ति विस्पष्ट रूप से भाषित होती है, ऐसी वहां पर विस्पष्ट रूप से भाषित नहीं होती थी। कैसी होती, सुप्त रहती थी, मतलब सूक्ष्म रहती थी, सूक्ष्म अविद्या की वृत्ति थी, इसलिए वहां पर भान नहीं हो रहा था कि मैं अरे खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ आदि, है ना। किंतु वहां पर तो अज्ञान है, किंतु सुसुप्त समाधि में तो अज्ञान भी नहीं है, अविद्या नहीं है, तो कैसे वहां पर उसकी वृत्ति की अनुभूति होगी। यहाँ पर ऐसे प्रश्न हो जाने पर कहते हैं, कहते इति आशंका लेकर कहते तात्कालिक प्रयत्न अभावे भी समाधि काल में, निर्विकल्प समाधि में तात्कालिक समाधि काल में प्रयत्न का भाव न होने पर भी प्राथमिक प्रयत्न से और अदृष्ट आदि सहकारी सहिता भवती। कहते प्राथमिक जब हम संप्रज्ञा आत्मप्रज्ञा समाधि में जा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, क्या उस काल में हम वृत्ति बनाते हैं। हम आत्मप्रज्ञा समाधि में जब जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में जब जाते हैं, उस जाने से पहले हम समाधि की वृत्ति बनाते हैं। तो कहते हैं प्राथमिक प्रयत्न से ही और अदृष्ट सहकारी, पाप पूर्ण जो हमारा अदृष्ट है ना, पाप पूर्ण आदि जो धर्म था, उस अदृष्ट सहकारी से ही के सहित से वो वृत्ति बन जाती है। वो वृत्ति का उत्थान, जब वृत्ति बन गई पहले से, अब व्रत में अब समाधि लगाने जा रहा हूँ, तो वही वृत्ति समाधि लग गई, इसके पश्चात मैं अब उठ गया, जैसी व्यक्ति उठा कहते अरे मैं अरे इतने काल तक समाधि में रहा, तो अनुभूति आ जाती है, धर्माधर्म सहकारी हो गए,
वो पहले का पूर्व का प्रयत्न हो गया, भली वहां पर वृत्ति का प्रयत्न नहीं था, है ना, वहां पर नहीं रहा, वृत्ति नहीं रही। इस प्रकार तो यहाँ नीचे के कहते हैं विवरण मते, नीचे नीचे से दूसरी पंक्ति में कहते हैं विवरण मत में तो कहते हैं सुसुप्त तत्रापि सत्य मात्र परिणत सूक्ष्मतम चित्तवृत्ति कल्पना औचित्या तद रूपा स्वरसम मनसी निधाय अथवा इति पक्षांतरम। नीचे की टीका में कह दिया है विवरण मत में, लास्ट की नीचे की दूसरी पंक्ति कहते हैं सुसुप्त जैसे विवरण मत में। विवरण मत किसका है? चित्तोकाचार्य भगवान का है, पंचपादिका के ऊपर लिखा है, पंचपादिका के ऊपर जो विवरण लिखा है उसमें कहते हैं विवरण मत में तो कहते हैं सुसुप्ति के समान, जैसे सुसुप्ति में 3 अविद्या की वृत्ति रहती है, उसी प्रकार तत्र आसंप्रज्ञात समाधि में निर्विकल्प समाधि में भी सत्य मात्र परिणत, सत्य मात्र से परिणत परिणत सत्य मात्र से परिणाम को प्राप्त हुआ है, परिणत सूक्ष्मतम, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम चित्त वृत्ति की कल्पना औचित होने से उचित है, अगर मानते हैं। और तो तद बाद रूपा कहते हैं उसके बाद रूपा सोरस को मन में धारण करके निदाय करके अथवा इति पक्षांतर को लेकर कहते हैं तम प्रपंचम, उसको उसके बाद रूपा है, उसके बाद रूपा कह रहे हैं उनके मत को थोड़ा बात करते हुए, उनके मत को थोड़ा बात करते हुए इसको लेकर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं अदृश्य सहकार है। अब जब जागृत अवस्था जब आज निर्विकल्प समाधि में जब जा रहा था व्यक्ति तब प्रयत्न किया, इसके पश्चात अदृश्य सहकारी होकर के जब उत्थित होता है तो व्यक्ति को मैं इतने काल तक असंप्रज्ञात निर्विकल्प समाधि में असंप्रज्ञात समाधि में रहा था, ऐसा बहुत हो जाता है। वृत्ति नहीं बन, हाँ, बीच में न होने पर भी व्यक्ति जब लगा प्रयत्न किया था तब वृत्ति बनी थी, इसके बाद वृत्ति नष्ट हो गई, वृत्ति नष्ट हो जाने के पश्चात जब उठा व्यक्ति तो वृत्ति पुनः जागृत हो गई, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण तो यही किया है हमने, है ना। असंप्रज्ञात मनसो वृत्ति शून्य से, अब मन की वृत्ति शून्य हो गई है, ब्रह्माकार स्थिति असंप्रज्ञात नाम तो समाधि रवि थे, ये तो असंप्रज्ञात समाधि है। और उसमें इनकी मुक्त उसमें मुनियों की समाधि कहा गई ना, सर्वा शून्यम मना शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम अतद व्यावर्ति रूपो असौ समाधि मुनि भाविता, ये मुनियों के वर्णन कर दिया है। और प्रशांत वृत्तिकम चित्तम परमानंददायकम असंप्रज्ञात नाम असौ समाधि योगी नाम प्रिय। प्रशांत चित्त, प्रशांत प्रकृष्ट हो गया, प्रकृष्ट रूप से शांत हो गया, प्रकृष्ट रूप से शांत हो गई वृत्ति जिसकी ऐसी चित्त प्रकृष्ट रूप से कोई वृत्ति नहीं बन रही हो, प्रकृष्ट रूप से शांत हो गया चित्त, वृत्ति से रहते जो चित्त हो गया, चित्त है ना प्रकृष्ट रूप से प्रशांत चित्त वृत्तिक है नहीं, वो मुक्ति को उपनिषद में आया है ना, प्रकृष्ट शांत चित्त वृत्ति वाला जो चित्त ऐसा है, मनसु है रे शांत परमानंद दायकम, परमानंद को देने वाला। अब परमानंद को दायकम परमानंद स्वरूप ही हो जाते हैं वहां तो, परमानंद दायकम है, जब चित्त की वृत्ति शांत हो जाती है परमानंद को प्राप्त हो जाता है, परमानंद स्वरूप हो जाता है। अब यहाँ पर कहती है मनसो वृत्ति शून्य से ब्रह्माकार, मन की वृत्ति जब शून्य हो गई तो ब्रह्माकार पर स्थिति हो गई, जब मन शून्य हो गया तो ब्रह्म रूप से स्थित हो गया। तो क्या हो गया है, कुछ लोग ऐसे मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं जागृत अवस्था में सुसुप्त निर्विकल्प समाधि में जाने से पहले प्रयत्न करते हैं, उठने के बाद कहते मैं इतने काल तक रहा, इतने संकल्प करके सोया था। जैसे व्यक्ति कहता ना मैं अब सोने जा रहा हूँ, तो सोने से पहले व्यक्ति संकल्प करता मैं इतनी काल समाधि इतने काल तक सोऊंगा, सुबह उठूंगा इतने, उसी प्रकार व्यक्ति को आत्मज्ञात समाधि में निर्विकल्प समाधि में जाने से पहले संकल्प प्रयत्न करता था, उसी की वृत्ति बन गई। स्मृति वहां पर अनुमीयंते अनुभव होता है, मतलब अनु ऐसे जाना जाता है, अनुभव पूर्वक स्मृति होती, अनुमीयंते अनुभव स्मृति कब बनती, अनुभव पूर्वक ऐसा जाना जाता है कि वहां पर अनुभूति हुई थी। अनुभव जो स्मृति बनती अनुभव पूर्वक व्याप्ति लोक में सिद्ध है, कहते समाधि में अनुभव हुआ है कि ब्रह्म स्वरूप से स्थित है, किंतु मन की वृत्ति नहीं है ना वहां पर। समाधि का लक्षण भी तो है ना, समाधि का आत्मज्ञात समाधि का जो लक्षण है मन सा वृत्ति शून्य, मन मैं ब्रह्म रूप से स्थित हूँ,
क्योंकि वहां पर सुषुप्ति अवस्था में तो वृत्ति नष्ट हो गई, सुषुप्ति अवस्था में वृत्ति रहती है अविद्या की, किंतु वहां तो अविद्या भी नहीं है ना। जब अविद्या है ही नहीं है तो फिर कैसे वृत्ति बनेगी, ये कहने का तात्पर्य है। सुषुप्ति अवस्था में अब हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया अदृष्ट से करते, अदृष्ट और बार बार है उसके अभ्यास से, है ना। तो कहते हैं अब आप कहते हैं, है ना, तो प्राथमिक प्रयत्न से अदृष्ट सहकारी सहित से वो हो जाता है। तो श्लोककार कहते हैं यहाँ पर वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रत्यनात् प्रथमादि अपि अदृष्टा सकृदेभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत। कहते हैं वृत्तियों की जो अनुभूति होती है वो प्रयत्न से, प्रथम प्रयत्न से पहले जो वृत्तियों के ना, वृत्तियों की जो अनुभूति हो रही है कि सुसुप्ति असंप्रज्ञात समाधि के पश्चात में इतने काल तक समाधि में रहा, ऐसी जो वृत्तियों की अनुभूति है वह प्रथम प्रयत्न से कब हो रही है, कहते प्रथम प्रयत्न से, पहले के प्रयत्न से, और अदृष्ट के कारण, और सकृत एक बार, असकृत बार बार अदृष्ट और असकृत बार बार अभ्यास रूप संस्कार के सहयोग से, सचिव सहायता से ये वृत्तियों की अनुभूति होती है। बार बार उसने अभ्यास किया था, क्या किया था, बार बार उसने अभ्यास निर्विकल्प समाधि का, निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो वृत्ति शांत हो जाती है, इससे पहले समझ लगाने के जो अभ्यास किया था, और अदृश्य सहकारी से वृत्ति बन गई आती है ना, अदृश्य सहकारी हो गया, पाप पुण्य सहकारी हो गया, है ना। और इसके पश्चात अरे अभ्यास का प्रयत्न, वो पहला का प्रयत्न जब निर्विकल्प समाधि में गया, इससे पहले का जो प्रयत्न है उससे क्या हो जाता है, वो वृत्तियों की अनुभूति आ जाती है जागने के पश्चात, सुसुप्ति असंप्रज्ञात समाधि छोड़ने के पश्चात। समाधि से बाहर आया तो कहता मैं इतने काल तक ब्रह्म स्वरूप में लीन रहा, स्थित रहा, इतने काल तक मुझे समाधि लगी रही, मैं ऐसी अनुभूति होती है। जैसे सुसुप्ति से उठ करके व्यक्ति कहते मैं अच्छी प्रकार से सोया, कुछ भी नहीं जाना, जब वृत्ति बनती है ना, इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि में कि मैं ब्रह्म रूप से अवस्थित रहा, कितने काल तक रहा। एक बार मैं काशी में ही था, तो काशी में था तो मैं कमरे में था तो मैं जाप बारी कर रहा हूँ। अब जाप करते करते को जड़ समाधि लग गई है कि नहीं, कोई प्राण चढ़ गया होगा था, तो 1.5 घंटा मेरे को 1 मिनट जैसा लगा, 1.5 घंटा मेरे को क्या लगा, 1 घंटा जैसा लगा, 1.5 घंटा 1 मिनट जैसा लगा। मैंने कहा यार मैं तो इतनी जल्दी, अभी तो मैं बैठे ही धक्के से उठ गया, और देखा घड़ी में देखा तो मैं 2 घंटा होने वाले हैं, 1.5 घंटा हो चुका है गाड़ी में। मैंने देखा और जड़ समाधि लगी, तो जड़ समाधि में भी इतना समय मेरे को काल का मालूम नहीं पड़ा, है क्या ना। तो उसी प्रकार वहां पर अब इतने काल तक रहा व्यक्ति, संकल्प कर होगा, वो तो पहले से प्रयत्न किया करता था। अब सुबह 6 बजे समाधि में बैठ ली और शाम 6 बजे समाधि से बाहर आई, फिर तो टाइम देखने 12 घंटे हो गए। मतलब अनुमान से वो करते हैं कि अनुभव तो हो जाता है, मैं अनुभव वृद्धि हो जाए। मैं समाधि में गया, मेरी समाधि लग गई है ना, मेरी समाधि लग चुकी है, इस प्रकार से वहां पर ब्रह्म स्वरूप से जब ब्रह्म समाधि लग जाती है तब उसको स्वयं की अनुभूति होती है, अरे मैं ब्रह्म में लीन हो गया, समाधि लग गई थी मेरी। सब कुछ हमको मालूम हो रहा है, लेकिन वो समाधि कैसे होता है उसके बारे में हमको पता नहीं चलता। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जब भी बोलने जा रहे हैं तो वो खुद हमारे में चल जाता है।
2-3 घंटे ऐसा ही हुई, जितना बार प्रयत्न किया है उतना बार ऐसा ही। वो बोला कि नहीं वो बस हो गए, वो बोलने की चीज नहीं, सब लोग आप अनुभव करने की चीज। हम तो समाधि मतलब वो वर्णन करें तो कैसे करें? जैसे आपको पूछे गुड़ कितना मीठा है, और गुड़ कैसे बताएं कि इतना मीठा है, कम मीठा है, ज्यादा मीठा है? आप स्वयं चाख लो, चाखने का विषय गुड़। शक्कर कितनी? हाँ उसको तो फिर भी जीवा वो रहती है वो। नहीं, उदाहरण हम क्या बोले, उदाहरण है कि आपको गुड़ खाना है, किसी ने पूछा गुड़ कितना मीठा है, तो कैसे बताए 1% मीठा है, 2% मीठा है, 3% मीठा? आप खा लो तो मालूम पड़ जाएगा। उसी प्रकार समाधि कैसे वो लगाने का तरीका बतला देते हैं, ऐसे ऐसे चिंतन करो तो लग जाएगी, किंतु वहां पर कैसी अनुभूति होती है वो बताने, तो स्वरूप ब्रह्म को कैसे बतलाएं? बतलाएंगे वो श्रवण हो जाएगा, तो वहां पर निर्विकल्प नहीं बतला सकते। इस प्रकार वो स्वयं ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है। तो लगाने से पहले जो प्रयत्न उसने वृत्ति बनाई थी ब्रह्म, वो इसके पश्चात उठने के पश्चात वो वृत्तियों की अनुभूति हो जाती है। तो अदृष्ट बार बार अभ्यास संस्कार के सहित प्रयत्न के प्रथम प्रयत्न से भी वृत्तियों की अनुभूति होती है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं, देखिए कहते ध्येय गोचरणाम वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रवाह रूपेण अनुगतिस्तु प्रथमाद अपि प्रयत्नात् समाधि पूर्वकालीनाद अपि अदृष्ट अशुक्ल कृष्ण कर्माख्यो यह पुण्य विशेषा है, कृष्ण कर्मा शुक्ल अकृष्णम योगिन से त्रिविधम इत्रेषाम योग सूत्र का है, यदि पतंजलि न सूत्रत्वात्। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं ध्येय घोषणाम वृत्ति, ध्येय को विषय करने वाली वृत्तियों की अनुवृत्ति। ध्येय आत्मरूप जो ध्येय है, आत्मरूप जो ध्येय एक विषय को विषय करने वाली वृत्तियों की अनुवृत्ति प्रवाह रूप से अनुगच्छति, प्रवाह रूप से चलती है ना, प्रवाह रूप से अनुगच्छति, अनुगति, प्रवाह रूप से अनुगति होती, अनुगत होता है, किंतु होती अनुगति होती, किंतु प्रथम प्रयत्न से का समाधि बाद वो प्रवाह रूप से आती है वृत्ति, है ना। समाधि ध्येय को विषय करने वाली वृत्तियों की अनुवृत्ति होती है, अनुवृत्ति किंतु प्रवाह रूप से, है ना। अनुवृत्तिस्तु वृत्तियों के अनुवृत्तिस्तु प्रवाह रूप से अनुगति, प्रवाह रूप से अनुगति होती है, प्रवाह रूप से आती है, किंतु, है ना। किंतु प्रथम कहते कब आते हैं? किंतु प्रथम प्रयत्नात्, प्रथमात् प्रयत्नात्, है ना, प्रथमात् प्रयत्नात् अपि, तो ये शब्द आए तो प्रथमाद यानी प्रथमाद प्रयत्नात् पहला प्रयत्न से, आदिपूर्वक क्या समाधि पूर्वक, प्रयत्न पहले प्रयत्न से, प्रयास से, समाधि पूर्वक कालीन से, है ना। प्रयत्न की समाधि पूर्वक कालीन से पहले, जब समाधि लगाने जा रहे हैं उससे पहले प्रथम प्रयत्न से, है ना, प्रथम प्रयत्न से समाधि पूर्व कालीन से पहले भी अदृष्ट, जो दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है कौन है? शुक्ल कृष्ण कर्माख्यो, कृष्ण जो पुण्य भी नहीं है पाप भी नहीं है ना। शुक्ल यानी पुण्य, और आकर्म कृष्ण पाप है, और कर्म हो गए यम नियम आदियों से, या पुण्य विशेषा, या पुण्य विशेष, जो पुण्य विशेष है उसके माध्यम से वो वृत्ति बनते हैं। कहते हैं यहाँ पर सूत्र आया है, कर्म शुक्ल कृष्णम, वहां पर दीर्घ आकार होने चाहिए, सूत्र में तो दीर्घ आकार है। कर्म शुक्ल कृष्ण योगिन से त्रिविधम इत्रेषाम इति पतंजलि ना सूत्रता। कहते हैं कर्म है ना, कर्म यम नियम आदि जो कर्म हो गए, शुक्ल पूर्ण और कृष्ण पाप है, तो उस कहते कर्म है, और शुक्ल पाप, कहते शुक्ल हो गए पुण्य, कृष्ण हो गए पाप है। तो योगियों के लिए ना शुक्ल, ना तो शुक्ल भी नहीं है उनके योगियों के पास, कृष्ण भी नहीं है, और शुक्ल कृष्ण दोनों मिश्रित भी नहीं है। कहते शुक्ल यानी पुण्य भी नहीं है योगियों के पास, कृष्ण यानी पाप भी नहीं है, और मिश्रा में तो पुण्य पाप भी नहीं है, ये योगियों को नहीं होते। योगियों को किंतु त्रिपद ये तीनों पाप है, इतरे शाम योगियों से इतरों को होते हैं।
योगियों से इतर को होते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य और पाप पुण्य, ये तीनों योगियों से इतर को होते हैं, योगियों को नहीं होते, क्योंकि उनके सारे नष्ट हो जाते हैं। तब नष्ट हो गए तो पुण्य भी नष्ट हो गया, पाप भी नष्ट हो गया, तभी तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के माध्यम से तो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रत्न समाधि पूर्वकालीन से भी, और अदृष्ट है, जो अदृष्ट है, पाप पुण्य है ना, धर्म संस्कार है, आज शुक्ल शुक्ल नहीं है, कृष्ण नहीं है, कर्माक नहीं है, यम नियम आदि जो पुण्य विशेष है, इसके माध्यम से कहते इति भजन, इसके माध्यम से उस वृत्तियों की अनुभूति हो जाती है, अन्य अनुभूति हो जाती, स्मृति हो जाती है। तो कहते हैं यश्चा असकृत अभ्यास संस्कार पौना पुण्य समाधि अभ्यासन जनितो भावनाक्य संस्कार विशिष्टाभ्याम से कारिणाभ्याम सह वर्तमान भवती। कहते हैं उनके बार बार अभ्यास के संस्कार से, बार बार समाधि के अभ्यास से उत्पन्न होने वाली भावना के संस्कार विशेष भावना है ना, संस्कार विशेष है, उसके द्वारा, उसे अभ्यास के द्वारा, अभ्यास संस्कार के द्वारा, सहकारी के द्वारा, सहकारी के अदृष्ट और बार बार अभ्यास संस्कार के साथ साथ वर्तमान रूप से ये वृत्ति की अनुभव हो जाता, वृत्ति की अनुभूति हो जाती है ना। वृत्ति की अनुभूति मतलब क्या हो जाता है, समाधि में मैं बैठा था, उस काल में वृत्ति तो नहीं, अनुभूति अकेले हुई है ना। असंप्रज्ञात समाधि में, निर्विकल्प समाधि में अनुभूति हुई, किंतु जाने से पहले, इससे समाधि में के जाने से पहले उसने जो प्रयत्न किया था, बार बार जो अभ्यास किया था, उसी के प्रयत्न से उसमें क्या हो गया, अदृष्ट के वसात से, अदृष्ट के वश से और बार बार अभ्यास से, रूप संस्कार के बल से वृत्तियों की अनुभूति में इतने काल तक समाधि में रहा। देह को एक विषय करने वाली वृत्ति मेरी रही, देह को, आत्मा को विषय करने वाली ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीक्रिय थे, ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की है। तो यहाँ पर विवरणकार ने तो सुषुप्ति के समान वहां पर मानी है, तीसरी अनुभूति होती कि मैं इतने काल तक समाधि में रहा, है ना। कितना समाधान होगा इतना ही, और नहीं हुआ समाधान है। तो ये है ना, इसमें अरे कई मत दे दिए, इसमें कई इसको मत दे दिए। मोक्ष निर्विषयम स्मृतम, मोक्ष निर्विषय रूप से कहा, यदा पंचावदृष्टान्त ज्ञानानिमांसा सा। तो यहाँ पर कुछ किसी ने कहा, यहाँ पर न्याय रत्नावली में तावत तत्र भाव वृत्ति के सद्भाव का खंडित होने से, न्याय रत्नावली को जो है ना, मूल मेरे नीचे इसकी टीका में है ना, न्याय रत्नावली जो है ना, 66 नंबर पृष्ठ पे, मतलब न्याय रत्नावली जो प्रतीक है टीका में, अच्युतराय मोडक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं पंक्ति है नीचे से। न्याय रत्नावली में कहते तावत तत्र, वहां पर वृत्ति का सद्भाव का खंडन किया है, वृत्ति का सद्भाव का खंडन किया है। तत्र कहाँ पर, निर्विकल्प समाधि में वृत्ति होती नहीं, निर्विकल्प समाधि में, न्याय रत्नावली में तावत, वहां पर तावत तत्र, वहां पर निर्विकल्प समाधि में वृत्ति के सद्भाव का खंडित होने से, खंडितत्वात् खंडन होने से, क्योंकि आज संप्रज्ञात समाधि में तो वृत्ति है ही नहीं है, तो बनने का है। सुसुप्ति में हम नहीं जान पाते हैं, यहाँ पर सुसुप्ति में नहीं जानते, किंतु वृत्ति रहती है। समाधि में समाधि नहीं जान पाते। यहाँ पर कहते हैं तथाई असंप्रज्ञात समाधिस्तु सकल वृत्ति शून्यम निरोध रूपेण परिणत आवृतम मन एव। असंप्रज्ञात समाधि तो संपूर्ण वृत्ति शून्य, असंप्रज्ञात समाधि तो है ना, कितनी संपूर्ण वृत्ति शून्य, निरोध रूप से परिणतम आवृतम मन, निरोध रूप से परिणित जो मन है, आवृत कैसे हो गए, आवृत है, कैसे मन है ना, निरोध रूप से परिणतम मन एव, आवृत मन ही है,
संपूर्ण मन का ही निरोध कर दिया है ना। आश्रम का समाज संपूर्ण वृत्ति से शून्य निरोध रूप से परिणतम जो और आवृत ढक गए, वृत है वर्ण कर लिया और आवृत ढांग आवरण हो गया, आवृतम मनम ढका हुआ है मन, अतः मन की कोई वृत्ति नहीं उठती। नहीं वेदांत सार एक ग्रंथ लिखा है दूसरे ना, नहीं वेदांत सार नहीं, वो तो अभी को मेरे पंचदश जो है ना क्या वेदांत परिभाषा के आसपास बना हुआ है, तो उसमें वेदांत सार आदि में भी निरोध रूप से परिणाम है, निरोध रूप से परिणामों की निरोध रूप से परिणाम होता हुआ भी केवल आत्मकार वृत्ति रूपो मनोवृत्ति भान के भाव, मनोवृत्ति भान का अभाव होने पर, अभाव में समान होने पर भी मनोवृत्ति के सत्व और असत्व के द्वारा अस्तबगत समाधि और सुषुप्ति में भेद नहीं है, संप्रगत समाधि अस्तबगत समाधि और सुषुप्ति में भेद नहीं, यहाँ पर कहते हैं भेद होने से कहते हैं मनोवृत्ति के सद्भाव और असद्भाव के द्वारा से, सद्भाव असद्भाव के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि और सुषुप्ति में दोनों में भेद होने से इति उत्तम जो कहा तन्ना ठीक नहीं है, मोक्ष निर्विषयम स्मृतम, मोक्ष निर्विषय रूप से स्मृत का है। यदा पंचा पृष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा, जब पांच रूप से पांच पंचा यदा पंचा पृष्ठन्ते ज्ञानानि, पांच जो ज्ञान पांच ज्ञान इंद्रिय मन के सही जो पांच ज्ञान अवतरित रहते हैं, तत् यद छेद तत् यद छेद शांत आत्मनि, ये श्रुति है, तद यद यच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि, शांत आत्मा में उसको लीन कर दे, इत्यादि श्रुतियों का, इत्यादि श्रुति नाम उक्त सूत्रों का विरोध होने से तस्मात् विफलम एव अयम प्रयास इति चेत न, तत्तात्पर्य उसके तात्पर्य का तो एक द्वारा ही ज्ञात न होने से, है ना, ऐसा है। तत्र तावत निरोध समाधि का सकाश से यहाँ पर कहते हैं तत्तात्पर्य तत् यतः तत्र वहां पर तावत उक्त पक्ष में निरोध समाधि के सकाश से विक्षित का एतावत काल पर्यंत तक हम सुखम निर्विकल्पों समाहितो, है ना, निरोध समाधि के सकाश से विक्षित उल्टे हुए पुरुष का इतने काल पर्यंत तक मैं सुख पूर्वक निर्विकल्प समाधि में समाहित हुआ था, इस प्रकार है हुआ था। इस प्रकार स्मृति की अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से विवरणकार के मत में सुसुप्ति के समान ही वहां पर संप्रज्ञात समाधि में भी सत्य मात्र परिणत, कहते हैं सत्य मात्र से परिणत सूक्ष्मतम चित्त वृत्ति की कल्पना उचित होने से तद उचित है, कहते तदवाद रूपा, तद उनके द्वारा जो तदवाद रूप है ना, जो सुसुप्त वहां पर कहाँ पर जैसे सुसुप्ति मानो उसी प्रकार आत्मप्रज्ञा समाधि में भी मान लेना चाहिए, कहते तदवाद रूपा, वाद रूपा स्वरस को, उस वाद रूपा कहते स्वर सिद्धांत को, उनके स्वर सिद्धांत स्वरसम है ना, स्वरस है अपने मन में, स्वर सिद्धांत को मन में धारण करके निधार अथवा इति पक्षांतर को लेकर विधायक करके पक्षांतर को लेकर के उसको प्रपंच करते हैं, क्या करते हैं इस एक प्रपंच किया, प्रपंच है ना, मोक्ष निर्विषयम इति इत्यादि श्रुतित्व असंप्रज्ञात समाधि का ही आत्मा, यहाँ पर मोक्ष ये मोक्ष यहाँ पर ये है पूर्व प्रयत्न से क्या किया, पूर्व प्रयत्न से समाधि लगाने के पहले पुरुष से अदृष्ट से और बार बार संस्कार के बार बार अभ्यास के संस्कार से सकृत बार बार अभ्यास रूप संस्कार के द्वारा वो वृत्ति बनती है, कहाँ पर उसकी मैं इतने काल तक रहा, पहले समाधि का अभ्यास किया था, उसी से अभ्यास उसको बन गया कि मैं अनुभव समाधि इतने काल तक अनुभव समाधि में रहा। ये ध्येयकार की जो बनाई थी उसने ना पहले बनाता था, तो बनाते बनाते अभ्यास हो गया, उसी कारण से वो मैं इतने काल तक रहता हूँ, ध्येय को विषय करने वाली वृत्ति बन जाती है। तो कहते हैं मोक्ष निर्विषयम इत्यादि श्रुति तू, मोक्ष निर्विषम है ना, मोक्ष कैसा निर्विषम है, मन शरण कारण बंध मोक्ष है, बंधा विशेषतम विमुक्त निर्विषयम स्मृतम इति ये श्रुति है, तो मोक्ष निर्विषयम है इति इत्यादि जो श्रुति है, तू आत्मप्रज्ञात समाधि का, आत्मप्रज्ञात समाधि से आत्मनि आत्मा में आविष्यकत्व बोधिका है ना,
विशेष रहत को बोध कराने वाले। एवं इस प्रकार से योग सूत्राणी भी बोध्यानि जान लेना चाहिए, है ना। अतएव उक्त का संक्षिप्त शारीरिक आचार्यों द्वारा कहा गया। आत्मा अनात्माकारम स्वभाव तो अवस्थितम चित्तम आत्म एकाकारतया तिरस्कृता अनात्म दृष्टि विदहिता। कहते हैं तिरस्कृत नात्म दृष्टि विदहिता। आत्मा और अनात्माकार को, आत्मा को और अनात्माकार को, है ना, आत्मा और अनात्माकार को स्वभाव से अवस्थित चित्त, विषय भी का आत्मा को विषय करता है और अनात्मा को विषय करता है। स्वभाव से रूप से स्थित जो अवस्थित जो चित्त है वह चित्त, उसमें कहते हैं आत्म एकाग्रतया, आत्मा में एकाग्र रूप से स्थित होता हुआ तिरस्कृत अनात्म दृष्टि विदिता था। तिरस्कृत अनात्म दृष्टि, तिरस्कृता कृत कैसे हो आत्म तिरस्कृता नाम नहीं हो, नाम हो ना, तिरस्कृत अनात्म दृष्टि विदरिता नष्ट, विदरिता नष्ट। आत्म एकाग्रता रूप से, आत्म एकाग्रता रूप से तिरस्कृत हो गई अनात्म दृष्टि, है ना। आत्म की एकाग्रता रूप से तिरस्कृत अनात्म दृष्टि का धारण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विदरिता का धारण, अनात्म दृष्टि का, अनात्म दृष्टि जो अनात्म दृष्टि हो नष्ट हो जाती है। किसके द्वारा? आत्म एकाग्रता रूप से, आत्मा की एकाग्रता रूप से स्थिति होने से तिरस्कृत अनात्म दृष्टि को धारण कर ले, अनात्म दृष्टि को नष्ट हो जाता। अनात्म दृष्टि है ना उसकी क्या हो जाती? खंडित हो जाती, निकल जाती, आत्मा की एकाग्रता रूप से स्थित हो जाने से। विदरित है ना, वी पूर्वक का है, धारण करने अर्थ में नष्ट, विदरिता का अर्थ नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट रूप से स्थित हो जाता है। आत्मदृष्टि पर उसमें नहीं रहती, अनात्म दृष्टि निवृत्त हो जाती है। कितनी आत्म रूप एकाग्रता रूप से, इस प्रकार से यहाँ पर जा लेना चाहिए। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, तो मतलब क्या है, तो असंप्रज्ञात समाधि में कुछ को मत है कि वृत्ति रहती, कुछ का मत नहीं रहती, है ना। प्रायकार वृत्ति नहीं रहना चाहिए प्राय करके, क्योंकि समाधि का लक्षण तो उसी है, किंतु विवरण का न माना है। दो मत है। अच्छा, कुछ लोगों ने एक बार सप्तम ऐसा कहता है कि वो दोबारा वापस आता है, बस ऐसे ही इसमें भी यहाँ ये भी है कि उसके जिनका प्रारंभ लंबा है तो सप्तम भूमिका के बाद भी लौट के जाता है। ये सीधे अनुवाद किया ऐसे पता है कि छोटा महाराज से तो सप्तम भूमिका मानकर सप्तम भूमिका में जाते, बहुत समय ऐसा समाज में भी जाते थे, फिर वो हम सब लोगों को कारण की वजह से उससे कल्याण होने वाला है, वो नहीं फिर कुछ जैसे विशाल में वो लोग नहीं है, छुट्टी का विरोध हो सकता है, वापस नहीं आना चाहिए। नहीं ऐसे क्योंकि जो नारद मुनि है, वशिष्ठ ऋषि आदि है, ये सबसे सारी सप्त भूमिका को पार करके स्थित रहते हैं। हाँ, सत्यों पार करके वर्णन किया है। ये तुरीय तीर्थ कह रहा, नारद मुनि के विषय में तुरीय तीर्थ सबसे कह, तुरीय तीर्थ से मतलब ज्ञान की पांच भूमिका अवस्था विशेष है वो तुरीय तीर्थ, उसको पार करके अवस्थित है। जैसे ब्रह्मा जी के विषय में वर्णन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को तुरीय तीर्थ बतलाया है, तीनों को वशिष्ठ जी भगवान है, और अन्य जन जो बड़े बड़े ऋषि हैं जिनके प्रारंभ बहुत लंबे है, ये तुरीय तीर्थ होने के पश्चात भी जगत कल्याण करने के लिए आते हैं। कई वर्षों तक, ये तो 10-20 हजार वर्ष तक वो समाधि में बैठे रहते हैं, है ना। अब वो इन्होंने अगस्त ऋषि ने 12 वर्ष तक तो जल में ही समाधि लगाई थी, 12 वर्ष तक। अब ऐसी जड़ समाधि लगाएंगे नहीं लगाएंगे, जड़ समाधि लगाएंगे तो वो मगर आदि खा जाएगी, किंतु वहां पर आत्म भावना उसको समाधि लगाए, कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो चल आगे कहते हैं यहाँ पर, कहते ननु अयम समाधि पूर्वाचार्य नानुरूपित हो दृष्टा इतिहास सर्व गुण श्री पुरुषोत्तम निरूपितत्वात्मैव। कहते है जो समाधि है ना, निर्विकार समाधि है, आत्मका समाधि है, पूर्व आचार्य द्वारा नहीं, पूर्व आचार्य के द्वारा
निरूपण किया गया है, ऐसा नहीं देखा गया है। तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। संपूर्ण गुरुओं के जो गुरु हैं, पुरुषम अपनी गुरु कौन, पुरुषोत्तम, उनके द्वारा निरूपण किया गया है, ऐसे आप नहीं कह सकते। अर्जुन के प्रति कहा गया है यथा दीपो निवातस्ता इत्यादि भीरनेकधा भगवानी में वार्तम अर्जुनाय निरूपयत, निरूपयत है ना। तो कहते हैं यथा दीपो निवातस्तो लिंगते शोकमय स्मृता, यथा जैसे दीप है वायु से रहते स्थान में जैसे दीप चलायमान नहीं होता है ना, यथा दीप बात से रहते न इंगते, हलचल नहीं होता, शोभमा ऐसी उपमा है जिसकी, ऐसी स्मरण किया गया है ना। जैसे दीप वायु से रहते स्थान में एक लौ से चलता रहता है, कैसे चलता रहता है, एक लौ से, वायु से रहते, जैसे ये कमरा है ना, इसमें अब वायु नहीं है, तो दीपक जब जलाएंगे तो एक लौ से, दीपक जलाने से पहले सारे 8 नंबर करना पड़ेगी, क्या करना पड़ेगी, सारे 8 नंबर, जब जला दिया तो सारे 8 नंबरों का क्या हो गया, बात हो गया, हटा दिया, उसकी जरूरत नहीं है। अब एक लौ से वो दीपक जल रहा है ना, विच्छिन्न नहीं होता, एक लौ से जल रही है। जैसे अगरबत्ती लगाते ना, सीधा लाल यहाँ पे जाती है उसकी, तो उसी प्रकार से यथा दीपो निवातस्था, जैसे दीप रहता है बात से रहते स्थान में अवस्थित रहता है, इत्यादि वाक्यों के द्वारा अनेक प्रकार से भगवान ने इमम है निर्विकल्प समाधि को अर्जुन के लिए, है ना, निर्विकल्प समाधि को इमम है ना, इमम एवं अर्थम, इसी अर्थ को निर्विकल्प समाधि को ही अर्जुन के लिए निरूपित है, उपदेश किया है ना, कई बार कहा है। कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते शोभमय स्मृता, यथा जैसे दीप है, दीपक है प्रकाश है ना, तिलवर्ती आदि से युक्त होकर के जब जला दिया है तो दीपक संज्ञ हो जाती है। तिलवर्ती का आदि से संपन्न जब जला दिया जाता है उसको दीपक संज्ञा हो जाती है। इससे पहले वो मिट्टी आदि तेलवर्ती अलग अलग बन रहता है। भविष्य में जलने वाला इसलिए उसको दीपक बोल दिया, भविष्य में जलने वाला है इसलिए उसको दीपक है प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश दीपक। तो कहते हैं यथा दीपक है, यथा दीप निवातस्थो बात से रहते स्थान में रहता है, नांगते इंगी धातु है ना, चलने अर्थ में, इंगी गच्छति गमन अर्थ में, हलने डोलने अर्थ में। तो ऐसे जब वो इंगित रहता, इंगित नहीं होता, हलता लोटता नहीं, ऐसी उपमा जिसकी है, ऐसी सोपमा ना, उपमा सा वर्तती सोपमा, जिसकी उपमा रहती, उपमा सहित जो रहता है, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख की, चंद्रमा के समान गोर चंद्रमुख है ना, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, चंद्रमा उपमा जिसकी, चंद्रमा जैसी सुंदर उपमा है जिसकी सोपमा, तो सोपमा स्मृत, ऐसे उपमा के साथ जैसे जाना का स्मरण किया गया है, ऐसी निवात स्तुदीपा जैसे रहता है बात। उसी प्रकार योगी भी कैसा रहता है, अरे कोई वृत्ति बनाए बिना अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, निर्विकल्प समाधि में स्थित रहता है। जैसे वायु से रहते दीपक शांत अवस्थित होकर रहता है, जलता रहता है, उसी प्रकार ये योगी भी आत्मका समाधि में गया हुआ, निर्विकल्प समाधि में गया हुआ व्यक्ति ध्येय आकार रूप से अवस्थित रहता है, ब्रह्म रूप से अवस्थित रहता है, आत्म ज्ञान रूप से अवस्थित रहता है। इत्यादि श्लोकों के द्वारा अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से भगवान ने, ज्ञान ऐश्वर्य आदि से संपन्न भगवान ने इस निर्विकल्प समाधि को, निर्विकल्प समाधि रूप अर्थ को अर्जुन के लिए, अर्जुन रूप शिष्य के लिए निरूपण किया गया है। युजन एवं सदात्मान योगी विगत कल्पना सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम समुष्णुते, है ना। अब अपने आत्मा में सदा अपने आत्मा में मन को लगाता हुआ योगी जिसके सारे कलमश निकल गए हैं, ऐसे सुख रूप से सुख पूर्वक है ना, ब्रह्म के साथ संबंध होता हुआ अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो आप कहते हैं अस्य समाधि के अवान्तर फल को कहते हैं अनादाव्य संसारे संचितः कर्म कोटया, अनेन विलियम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। कहते अनादव्य संसारे, इस अनादि संसार है दुर्वारे मतलब तुझे कुले चकाल, अनादव्य संसार है दुर्वारे मतलब तुझे कुले चकामनी मूल्य का जाति परिकल्पना। इस संसार में, अनादि संसार में दुर्वारे मतलब तुझे
मकर है ध्वजा जिसके में मकर ध्वजा लगी किसमें कामदेव, जिसके कामदेव ध्वजा लगी हुई है। ऐसे अनाद हुए संसार द्वारे मकर कुले का कामनी मूल, जिसके कुल में कामना ही मूल है, उसके कुल में फिर क्या ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, क्या 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 मालूम है ना। अनादि हुए संसार, इस अनादि संसार में, यह संसार में कर्म कोटिया संचिता, कर्म को अनेक प्रकार के कर्म कोट, सैकड़ों कोटि है, करोड़ों प्रकार के कर्म संचित हैं। वे सारे संचित जो कर्म थे वो अनैन इस निर्विकल्प समाधि के द्वारा विलयम यान्ति, विलय को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। या प्रापणों को जब विलय को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निर्विकल्प समाधि के द्वारा, आत्मगत समाधि के द्वारा विलय को प्राप्त हो। अनादि काल से जो संचित कर्म थे और सारे संचित कर्म क्या हो जाते, इसके द्वारा विलय को प्राप्त हो जाए और शुद्ध धर्म विभाजित, शुद्ध धर्म कैसे प्रकाशित होता रहता है। कहते हैं अनादि स्पष्ट है, यह संसार में अस्मिन इस संसार में संचित संपादिता कर्म कोटिया कर्मणाम पुण्य पापाराम लक्षणम, पूर्ण पापों को जो समूह है, लक्षण चिन्ह है, कोटिया इति उपलक्षण अपरिमितानि, मित नहीं है, इतने ही है। जैसे 2 रोटी खाने मित हो गया, 4 रोटी खाने मित है, किंतु ढेर खाते हैं तो कोई मित नहीं है ना। तो अपरिमित आदि कोई मित नहीं है। तो ऐसे इतने कारण व्यक्ति के संचित कोटि में पड़े हुए हैं, कितना बैंक बैलेंस है मालूम नहीं है। है बहुत बड़ा है। तेलुगु में संची बोरा का नाम संची, मतलब जो भी इकट्ठे से उसको संची बोलते हैं। हाँ, ये भी ऐसे इसी से शायद वो, हाँ तो वही तो है संचित और का बाकी हुआ है। कहते अनन समाधि ना विलयम यान्ति, कहते इस निर्विकल्प समाधि के द्वारा असवगत समाधि के द्वारा विलय को प्राप्त होते हैं। विनश्यन्ति, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। कौन संचित कर्म क्षीयंत चाच कर्माणि तत्व दृष्टि बराबर, मुंडक उपनिषद कहता है। कहते अस्य योगी के जो अस्य इस योगी के सारे कर्म नष्ट हो जाते उस परापर परमात्मा को जान लेने से। परापर, पर से जो पर है, परापर है ना, यहाँ पर अवर, जो अवर से जो पर है, कार्य ब्रह्म से जो पर है ना, कार्य कारण ब्रह्म से जो पर है, कार्य कारण परमात्मा से जो पर है, कार्य हो गए हिरण्य का कारण हो गए ईश्वर, उससे भी जो पर है, ऐसे परमात्मा को जान लेने पर है उससे इस योगी के कैसे हो जाते सारे कर्म निवृत्त हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। इति श्रुति से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि रूप जो कर्म है सारे पश्चात को तोड़ देना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि है ना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, तो ज्ञान रूप अग्नि से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो गीता पाठ नहीं करते आप? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुतो जना, ठीक है ना, गीता पाठ करते रहेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर, तो अरे इति स्मृति से कहते शुद्ध धर्मो सा विलास है, विलास के सहित अविद्या निवर्तक साक्षात्कार साधन भूत धर्म विवर्त, विलास के सहित अविद्या का निवर्तक, विलास के सहित अविद्या का निवर्तक नष्ट करने वाला, अविद्या हटाने वाला, साक्षात्कार का साधन भूत, साक्षात्कार का साधन जो भूत जो धर्म है वो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाता है ना। शुद्ध धर्मो विवर्त, शुद्ध धर्म की वृद्धि हो जाती है। साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार के साधन भूत जो धर्म है वो विवर्धते, इस क्या हो जाते, स्पष्ट हो जाता है। आज ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती, जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष हो गया, है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं इस प्रकार से निर्विकल्प समाधि के द्वारा, कहते हैं इस प्रकार से निर्विकल्प समाधि के द्वारा वो धर्म की शुद्ध धर्म में विवर्धित, शुद्ध धर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है। कहते हैं आगे कहते हैं तत्र किम प्रमाणम इतिहास, उसके द्वारा निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति, उसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। तो कहते हैं धर्म एकमिवं प्राहु समाधि योग वित्तम वर्षते स यतो धर्म मृतधारा सहस्रशः। कहते हैं तत्व उसमें किम प्रमाण है ना, अब अविद्या विलास के सहित, विलास अविद्या रूप विलास के सहित निवर्तक, जो उस अविद्या रूप विलास के सहित उसको निवर्तन करने वाला साक्षात्कार को साधन वो जो धर्म है वृद्धि प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। निर्विकल्प समाधि
प्राप्त हो, निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उसमें क्या प्रमाण है? तो कहते धर्म एक इमम प्राहु, इसी को निर्विकल्प समाधि को ही धर्म एक नाम की समाधि योगियों ने कहा है। स्पष्ट योग वित्तमा, योग को जानने वाले हैं, इन्होंने इसी समाधि को, इसी निर्विकल्प समाधि को धर्म एक नाम से कहा गया है। आसंप्रज्ञा समाधि वहां पर किया है कि अरे टीका में किया कि इसको पर वैराग, जो पर वैराग है इसी का भेद मात्र धार्मिक समाधि, धार्मिक समाधि पर वैराग का थोड़ा भेद विशेष है। पर वैराग ज्ञान की काष्ठा है, पर वैराग ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, स्वरूप प्रतिष्ठित हो गया। पर वैराग धार्मिक समाधि, निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, है ना, ये हो गए। तो इसमें कोई भेद नहीं है, अवस्था विशेष है थोड़ी। तो अवस्था विशेष से क्या हो जाएगा? धार्मिक समाधि पर वैराग। तो वहां पर अरे भास्वती में, किसमें? तत्व आदि में वर्णन किया कि तत्व है जो धार्मिक समाधि और पर वैराग में किंचित मात्र थोड़ा सा भेद विशेष मात्र है। क्या है? थोड़ा सा विशेष धर्म में भेद एव पर वैराग्यम, ऐसा वाक्य आया। धर्म का भेद ही, धर्म का भेद ही पर वैराग्य है, ये पंक्ति है वहां की। धर्म में भेद एव पर वैराग्यम। थोड़ा ही भेद है पर वैराग्य, धर्मेग का भेद ही पर वैराग। धर्मेग तो थोड़ा उसी के पास कोटि का ही है वहीं का। धर्मेग का भेद ही पर वैराग है। पर वैराग है उससे आगे हो गया, उससे पर वैराग के द्वारा फिर क्या हो जाएगा? अरे असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त, क्योंकि वहां पर क्या है? पर वैराग के असंप्रज्ञा समाधि का अरे कारण है। तो धर्मेग को मतलब थोड़ा ही अंतर होगा, थोड़ा सा ही, कुछ ज्यादा है। पर मेरा वो एक ही कोटि, वहां पर वर्णन का थोड़ा ही भेद है, ज्यादा भेद नहीं है। तो एक ही कोटि कार्य कारण, इसको यहाँ पर निर्विकल्प समाधि द्वारा बोल दिया ना, धार्मिक समाधि तुलना कर दी, तो इसलिए कोई भेद नहीं। पर वैराग्य में और धार्मिक समाधि में, निर्विकल्प समाधि में कोई भेद नहीं है। तो इसी को असंप्रज्ञा समाधि बोल देते हैं। तो कहते हैं धर्म तो धर्म अमृत, अमृत की जो मेघ वर्षा होती है ना, मेघ यानी बारिश है, तो धर्म की वर्षा होती रहती है, अमृत की वर्षा होती रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो धर्मेग इमं प्राहु, इस धर्मिक नाम की समाधि को योग वित्तमा, इसको धर्मिक नाम से जानते हैं। वर्षती ऐसा, ये धर्म की वर्षा होती रहती है। धर्मामृत धारा से हजारों प्रकार से, धर्म बोलते वहां पर ज्ञान बोल दिया, तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान की वर्षा होती रहती है, अमृत की वर्षा होती रहती है, 600 प्रकार से, हजारों प्रकार, जिसको वृद्धि होगी, जिसको धार्मिक समाज लगे तो अमृत की वर्षा होती। फिर उसको यारे जगत में आता ही नहीं है, जगत की उसको भान नहीं रहता। आधा निर्विकल्प समाधि में निश्चित निरोध हो जाता है, निरोध हो जाता है, असंप्रज्ञा समाधि लग जाती है उसकी, यानी उसमें लीन हो जाता है, स्वरूप में शिष्ट हो जाता है, और पुरुष ख्याति हो जाती है, पुरुष की ख्याति हो जाती है, विवेक ख्याति हो जाती है, पुरुष ख्याति विवेक ख्याति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं वर्षती ऐसा, ये धर्म एक समाधि है ना, वर्षती रहती है, अतः इसलिए इसी हेतु से इसको वर्षा करने कारण इसको धर्मामृत धारा 600 प्रकार से, हजारों प्रकार से, 600 प्रकार से धर्म रूप अमृत की धारा बरसने से उसको धार्मिक समाधि कहते हैं। तो टीकाकार कहते हैं योग वित्तमा अतिशयन योगज्ञ ब्रह्म साक्षात्कार बनता इति यावत। योग वित्तम है अतिशय रूप से योगज्ञ, यानी ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले, ब्रह्म साक्षात्कार को करने वाले, जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, जिन्होंने कर लिया है उन्होंने। अब वो यहाँ पर वैराग्य है, पर वैराग कोई कारण क्या? पर वैराग का कार्य फल कौन है? असंप्रज्ञा समाधि है ना, और पर वैराग है, और संप्रज्ञा समाधि का कारण है, संप्रज्ञा समाधि का फल है पर वैराग, और पर वैराग का फल है असंप्रज्ञा समाधि। तो कहते हैं योग वित्तम जो ब्रह्म साक्षात्कार वाले हैं, इसी को योग वित्तमा
तो ऐसे इसको, इस समाधि को क्या बोलते हैं? निर्विकार समाधि को ही धार्मिक समाधि कहते हैं। इमम, इस निर्विकार समाधि को धार्मिक नाम की समाधि कहती है। प्राहु कहा है स्पष्टम, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है ना। तो कहाँ कहा है? नीचे की टीका में सूत्र दिया है, पतंजलि सूत्र केवल उपनिषद केवल पाद में है, केवल 4:29 का सूत्र है। प्रसंख्याने अपि अकुशीदस्य सर्वथा विवेख्याते धर्मेगा समाधि। कहते प्रसंख्याने, ज्ञान के अभ्यास में, ज्ञान के अभ्यास के प्राप्त हो जाने पर अकुशीदस्य, आकुशीदस्य मतलब कामना से रहित पुरुष योगी का, आकुशीदस्य का अर्थ लिख लेना, कामना से रहित पुरुष का, योगी का, कामना से रहित योगी का ज्ञान के अभ्यास हो जाने पर सर्वथा विवेक ख्याति से धार्मिक समाधि की, धर्मेक नाम की समाधि प्राप्त हो जाती है। फलम आलिप्सो, और उसकी अर्थ किया है, ठीक है, उसी का व्याख्यान किया है। प्रसंख्यानम, प्रसंख्यान धर्म साधर्म वैधर्म के द्वारा, साधर्म और वैधर्मों के द्वारा तत्वों का सम्यक साक्षात्कार, तत्र वहां पर भी, तत्र भाव जो सम्यक साक्षात्कार तत्र उसमें भी आत्मसुदस्य यानी फलम आलिप्सो, फल को न चाहने वाला। इस प्रकार नारायण वृत्तिकार ने ऐसा अर्थ किया है इस सूत्र का। हेतु उसमें वर्ष बरसती, और शिव अथर्व शिकोपनिषद में भी क्षणम एकम कृतु सदस्य इत्यादि द्वारा वर्णन किया है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो वहां पर टीकाकार कहते हैं इस पर तद उपपादिति, उसी को धार्मिक समाधि को पालन करते हैं, बरसती थी। यह था जिस कारण से, यह था जिस हेतु से, जिस कारण समाधि धर्मामृत धारा, जो समाधि कही गई, धार्मिक नाम की समाधि कही, किस हेतु से कही गई? कहते धर्मामृत धारा यानी धर्म लक्षण, धर्म नाम का जो लक्षण, धर्म लक्षण, वो अमृत की धारा को बर्तन सैकड़ों से हजारों प्रकार से अमृत की धारा को वर्षा करती, इसलिए उसका नाम क्या है? धर्म मेघ है। मेघ यानी वृष्टि, तो हजारों प्रकार की धारा का वर्षण, अमृत की धारा का वर्षण करने से उसका नाम धर्म की हजारों प्रकार से ज्ञान की वर्षा होती रहती है। तो ज्ञान की वर्षा होने से, अमृत की वर्षा होने से धार्मिक समाधि उसको कहा है। धर्म यानी अमृत, धर्म कह दिए, धर्म का अर्थ कर दिया अमृत है। धर्म रूप धारा का हजारों प्रकार से बरसती है, इसलिए धार्मिक समाधि। क्षणम एकम आस्ताए कृतु सतस्य अपि, कहते हैं यहाँ पर क्षणम, एक क्षण भी उसमें स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हजारों प्रकार के यज्ञ करते हैं। उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े राजा हजारों यज्ञ करते रहते हैं, करते नहीं करते? तो क्षणम, एक क्षण के लिए, स्थिर होने के लिए, अस्थिर के लिए, कृतु सतस्य अपि, सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के, कृतु है ना, सतस्य 100, सैकड़ों प्रकार के, हजारों यज्ञ करते रहते हैं। हजारों यज्ञ का भी एक क्षण स्थिर रहने के लिए, एक क्षण में स्थिर रहने के लिए करते रहते हैं। शिकापनिषद वर्णन किया है क्षणम एकम कृतु सतस्य इत्यादि, वहां पर जैसे इसका व्याख्यान किया होगा श्रुति में, है ना। आर्थिक दूसरी बदल लेंगे, कैसे करते होंगे। एक क्षण में स्थिर रहने के लिए भी हजारों प्रकार से वो यज्ञ करते रहते हैं, उसमें स्थिति प्राप्त करने के लिए। बड़े बड़े राजा तो इसीलिए करते हैं, ऋषि मुनि इसीलिए साधना करते हैं आत्म तत्व में स्थिर होने के लिए। जब इसको एक क्षण स्थिर हो गया तो दूसरी क्षण तो हो ही जाएगा, है ना। जिसको एक क्षण उसमें स्थित हो गया, चित्त लग गया उसमें, आत्मा में एक बार लग गया तो फिर लग ही गया, ऐसा है। तो आप कहते हैं इदानी समाधि के परम प्रयोजन को लेकर कहते हैं, बस 2-3 और है, छोटे खत्म का, और क्या कहते हैं। इदानी समाधि के परम प्रयोजन को लेकर कहते हैं, अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते, समूलोन्मूलिते पुण्य पापा के कर्म संचय। कहते हैं इस निर्विकल्प समाधि के द्वारा निशेष वासना जाल के प्रविलापिते, निशेष संपूर्ण वासना जाल के लीन हो जाने पर, के समूलम उन्मूलित, मूल के सहित जो पूर्ण पाप थे सारे कर्म संचित सारे लीन हो जाने पर क्या हो जाते? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति वो हो जाती, अरे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
समाधि के द्वारा। जब समाधि के द्वारा प्राप्त नष्ट हो गए फिर क्या बचा, चित्त में कुछ बचा ही नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाएगा। तो कहते हैं कर्म संचय, कर्म मूल के सहित जो पूर्ण पाप रूप कर्म संचय वो सारे निश्चित हो जाने पर, इस समाधि के द्वारा नष्ट हो जाने पर निश्चित तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं अमुन इस समाधि के द्वारा वासना जाल, अहंकार, ममाकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि जो अभिमान आदि अनुमान के हेतु होते ज्ञान के विरुद्ध संस्कार समूह, ये संस्कार समूह यथा निशेषम, यथा जिस प्रकार से होते थे, जिस प्रकार से करने से होते थे तथा उसी प्रकार से प्राविलित हो जाने पर, विनाशित हो जाने पर पूर्ण पापा के कर्म संचय जी समूह मूल के सहित, मूल कौन सा, अविद्या, अविद्या के मूल के सहित अविद्या का नष्ट यथा होता है उसी प्रकार से मूल के सहित उद्धृत विनाशित, विनाश हो जाने पर क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी कहते हैं फलितम कहा, किस होते कहते हैं वाक्य प्रतिबद्धम सत्य प्राक परोक्षा विभाषिते करामल्लक बद बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। कहते महावाक्यों के द्वारा अप्रतिबद्ध वाक्य प्रतिबद्ध नहीं होता है ऐसा ज्ञान, वाक्यम महावाक्यों के द्वारा अप्रतिबद्ध सत्य प्राक परोक्षम अविभाषित। जब महावाक्यों के द्वारा सबसे पहले ज्ञान कैसा होता है, परोक्ष ज्ञान होता है, पहले महावाक्यों के तत्वमसि आदि जो महावाक्यों के द्वारा प्रतिबद्ध जिसका नहीं होते हैं, इन ये प्रमाणों का कहीं पर प्रतिबद्ध नहीं होता, बाधित नहीं होता है। ऐसे जो वाक्यों का जो ज्ञान है पहले परोक्ष ज्ञान, पहले तो महावाक्यों के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है, ऐसे अभाषित प्रकाशित हो जाने पर, अभाषित हो जाने परोक्ष ज्ञान रूप से भाषित हो जाने पर, निर्मल चित्त हो जाने पर, है ना। कहते इसके पश्चात वही ज्ञान जब प्रतिबद्ध से रहे चित्त से उसका चित्त निर्मल हो गया तो उसी के चित्त में ये ज्ञान करामल के समान, कर आमलक के समान जो बोध है, ज्ञान है, अपरोक्ष रूप से प्रसूयते उत्पन्न हो जाता है। हाँ, इतना करार जो पहले महावाक्यों के द्वारा परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान के द्वारा जब जिसका चित्त निर्मल हो गया, सारे कर्मों संशय नष्ट हो गए, वही ज्ञान फिर जैसे आत्मा है ना, यहाँ आंवले को हम हाथ में रखा हुआ देखते, उसी प्रकार हाथ में रखे हुए आंवले के समान वो बोध ब्रह्म ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान रूप से उत्पन्न हो जाता है, यानी वो ज्ञान निवृत्ति करी वो ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है ना। टीकाकार कहते हैं वाक्यम तत्वमस्यादि वाक्यम अप्रतिबद्धम सत्य कर्म वासनाभ्याम प्रतिबंध रहितम प्राक सत्य प्राक परोक्ष वासिते पूर्वम परोक्षतया प्रकाशिते तत्वे करामलक बत कर स्थित आमलक गोचर इव अपरोक्षम अपरोक्षतया तत्व अविभाषणम समर्थम बोधनम ज्ञानम प्रसूति जनयति। कहते जो वाक्य तत्वमसि आदि महावाक्य है उसका जो प्रतिबद्ध नहीं होता है, प्रतिबद्ध नहीं, ऐसे कर्म पहले जो सत्कर्म की वासना के द्वारा, पुण्य कर्म की वासना के द्वारा, सत्कर्म पुण्य कर्म, तो सत्कर्म की वासना के द्वारा प्रतिबंध से रहित जो ज्ञान है पहले सबसे पहले विद्यमान परोक्ष रूप से आभाषित हो जाता है। पहले तत्व ज्ञान कैसे हो जाता है, परोक्ष रूप से भाषित होता है, परोक्ष ज्ञान होता है ना, सबसे पहले होगा तो कैसा होगा, परोक्ष ज्ञान, फिर अनुभूति हो जाएगी, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो परोक्ष ज्ञान से आभाषित हो जाने पर पूर्व में पहले परोक्ष रूप से प्रकाशित तत्व के प्रकाशित हो जाने पर, ब्रह्म तत्व के पहले परोक्ष रूप से प्रकाशित हो जाने पर, बाद में उसके पश्चात थोड़ा और निर्देशन करने के पश्चात, है ना, कर्मल के वश कर आमलक के समान, कर्म स्थित आमलक के विषय के समान इव अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्षम अपरोक्ष रूप से तत्व ज्ञान, तत्व अवासनम, तत्व को बोध कराने का समर्थ है, तत्व को अवासन में सामर्थ्य रखने वाले जो ज्ञान था, ऐसा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रसूयते जनयति उत्पन्न हो जाता है। आगे कहते हैं अब तत्व ज्ञान, परोक्ष ज्ञान का फल और अपरोक्ष ज्ञान का फल क्या क्या है उसको वर्णन करते हैं। कहते हैं इदानम परोक्ष ज्ञान के फल को कहते हैं, परोक्ष ज्ञान का इतना फल है ना, यहाँ पर उसको धारण कर लेना कि परोक्ष ज्ञान का ये फल है, ये कहीं पर दूसरी जगह नहीं आया। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देश के पूर्वकम बुद्धि पूर्वकृतम पापम कृष्णम दहति बन्निवते। कहते हैं जो परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है वह दैसिक पूर्वकम शाब्दम, है ना, जैसे गुरु मुख से प्राप्त होने वाला जो शाब्द ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, वह बुद्धि पूर्वकृतम पापम,
जो ज्ञान पूर्वक हमने जो कर्म किए थे, पाप किए थे, ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक है ना, ज्ञान पूर्वक जो हमसे पाप हो गए थे, वे सारे पापों को ये भस्मीभूत कर देते। जैसे अग्नि में रखी हुई लकड़ी सारी भस्मीभूत हो जाती है, उसी प्रकार जो ज्ञान पूर्वक हमसे पुण्य वाले कर्म, पाप वाले कर्म बन गए थे, वो पाप वाले या तो पुण्य वाले, है ना, दोनों ही पाप ही दोनों जन्म के हेतु है ना, दोनों जन्म के हेतु होने से बुद्धिकृत पाप है, ये सारे सारे पाप को एक परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नष्ट भस्मीभूत कर देता है, जला देता है, नष्ट कर देता है। गुरु मुख से उत्पन्न होने वाले जो परोक्ष ज्ञान है वो कैसा भस्मीभूत कर देता है। इतना ही परोक्ष ज्ञान का फल है, इतना बड़ा। अब आगे कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म, टीकाकार कहते हैं तो देशिक पूर्वक मतलब गुरु मुख से प्राप्त है, देशिक बोलते हैं गुरु मुख, तो गुरु मुख से प्राप्त है लब्ध शाब्द जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व आदि आगम जन्य परोक्ष ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम, तत्व आदि महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है वह परोक्ष ब्रह्म ज्ञान बुद्धिपूर्वकम एन ज्ञान पूर्वक यथा जैसे पूर्ण पाप उत्पन्न हो गए थे यथा भवती तथा उसी प्रकार संपूर्ण समस्त पापों को भरने के समान ये भस्मीभूत कर देता है। यानी हमारे द्वारा किए गए जो पाप हैं, पाप कर्मों को ये जला देता है, नष्ट कर देता है, निवृत्त कर देता है। कौन? परोक्ष ज्ञान भी। अब अपरोक्ष ज्ञान के फल को कहते हैं अपरोक्षात्म विज्ञानम सावधम देशिक पूर्वकम संसार कारणा ज्ञान तमस चंड भास्कर। कहते हैं गुरु मुख से प्राप्त जो ब्रह्म ज्ञान है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है अपरोक्ष आत्म विज्ञान गुरु मुख से प्राप्त महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाला शब्द है ना, शब्द है ना, अपरोक्ष जो ब्रह्म ज्ञान है वह अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। संसार का कारण कौन? अज्ञानता। संसार का कारण कौन है? जन्म मरण का कारण कौन है? अज्ञान। वो अज्ञान को नष्ट कर देता है। अज्ञान जो तम को है, उस तम को चंड भास्कर के समान जो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, उस मध्याह्न कालीन जो सूर्य प्रकाश है, चंड भास्कर बोलते हैं। मध्याह्न कालीन ना 12 से लेकर 2-3 बजे तक, 12 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक मध्याह्न, बीच से लेकर 2-3 बजे तक इतना तेज चलता है दोपहर का समय। तो ऐसे जो तेज सूर्य जैसे सबको जला देता है, उसमें व्यक्ति कोई नहीं निकलता। उसी प्रकार जो प्रचंड भास्कर के समान अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है वह संसार का कारण भूत जो मूलभूत अविद्या थी, कार्य के साथ अविद्या थी, उसको नष्ट कर देता है। ठीक प्रकार कहते हैं। तो सावधम देशिकम पूर्वम व्याख्यान कर दिया। कहते हैं अपरोक्षात्म विज्ञानम अपरोक्ष आत्मनो विज्ञानम संशय विपर्य रहते यद ज्ञानम तत् संसार कारण अज्ञान रूप तमसः संसार कारणम यद अज्ञानम अस्ति तदेव तमस तस्य चंड भास्करो मध्याह्न कालीन सूर्यो ब्रह्म तमस चंड भास्कर अज्ञान तमसो निवर्तक इत्यादि। कहते हैं जैसे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, अपरोक्ष जो आत्म विज्ञान है, ऐसे अपरोक्ष आत्मा का जो विज्ञान है वो संशय विपर्य से रहित जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वह संसार का कारण अज्ञानता अविद्या थी, है ना। संसार का कौन? अविद्या तम है। उस तम को संसार कारण अज्ञान तम को यदि तद वही तम है, अज्ञान ही तम है ना। ऐसे तम को उस तम को नष्ट करने वाला जो चंड भास्कर है, चंड भास्कर मध्याह्नकालीन सूर्य है, वो मध्याह्नकालीन जो सूर्य रूप ब्रह्म ज्ञान है वह चंड भास्कर है। चंड भास्कर रूप जो ब्रह्म ज्ञान है अविद्या रूप जो तम है उसको नष्ट कर देता है, अज्ञान रूप तम का निवर्तक है ना। जैसे अब सूर्य प्रकाश से अरे अंधेरा को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान भी अविद्या रूप तम को नष्ट कर देता है। अब ग्रंथ के अभ्यास के फल को लेकर कहते हैं इत्तम तत्व विवेकम विदाय विधिवन मनः समाधाय विगलिते संसृति बंधः प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरात। कहते हैं इस प्रकार से उत्तम तत्व विवेकम, इससे तत्व विवेक को करके जान करके और विधिवत
कैसे विधिवत पंच कोशों विवेक पूर्वक, विधिवत मन और विधिवत मन को ऐसा पंच कोशों के विवेक पूर्वक इस प्रकार तत्व का विवेक करके विधिवत मन को समाधान करके, मन को समाहित करके, मन को समाधान है ना, मन को समाधान करके विगलित संस्कृति बंधा, विशेष रूप से गलत हो गए संस्कृति जो बंद थे, विगलिता विशेष रूप से गलिता निर्गता निकल गए, संसार रूप का जो बंद परंपरा थी, संसार का हेतु जो बंद परंपरा थी वो विशेष रूप से निकल गई, अज्ञान जिससे निकल गया, ऐसा वे व्यक्ति, ऐसा जो साधक जिससे निकल गई, ऐसे वो साधक के लिए, ऐसे साधक वाला, ऐसे जो साधक है उसको, ऐसे साधक को परम पदम प्राप्त होती, पर पद को, ऐसे जो नर है, ऐसे नर को, नर क्या कहता है, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, न चिराग, वो तुरंत ही क्या कर लेता है, शीघ्र ही उसको परम पद की प्राप्ति होती है ना, क्या हो जाती है, शीघ्र ही। जिसकी ऐसे मन का समाहित हो गया, तत्व कर लिया, उसी को उसी काल में क्या हो जाती, संसार की निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं नर इत्तम उक्तम, जो मनुष्य है इत्तम उक्त प्रकार से तत्व एकम, तत्व का, तत्व कौन, ब्रह्मात्म एकत्व लक्षण जो तत्व है ब्रह्मात्म एकत्व लक्षण वाले तत्व का विवेक है, तत्व का जो विवेक है, पंच को साथ पंच कोश पंचक से विवेचन करके, विधाय करके, पंच कोशों को पृथक करके, आत्मा को पृथक करके, तत्वमसी महावाक्यों के द्वारा और पंच कोशों से आत्मा को पृथक करके, और बात सामान्यकरण के द्वारा, बाद सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, एक बात सामान्यकरण यहाँ कहलाते हैं। यहाँ पर सब ब्रह्म नहीं हो सकता, तो सर्व का त्याग कर देते, ब्रह्म शेष बचा, तो उसमें जीव हो गया, ईश्वर हो गया, अन्य जगतकारी सारे नष्ट मिथ्या हो जाते हैं, कल्पित हैं, ब्रह्म शेष बचता है। तो इस प्रकार से पंच बात सामान्यकरण आदि, मुख्य सामान्यकरण, बात सामान्यकरण, तत्वों से आदि महाभाग कोश पंचक से उपाधि विशिष्ट अंतकरण हम जीव संज्ञा बंधे, परमात्मा माया उपाधि विशिष्ट वो ईश्वर, इस दोनों का एक ही समानाधिकरण होना चाहिए बात करने के बाद, और बाद इधर जो अंतकरण विशिष्ट उपाधि और माया विशिष्ट उपाधि दोनों को बात करने के बाद वो जो बचा हुआ चैतन्य है वो समानाधिकरण से ऐसा प्रतिबिंब रूप से हम ऐसा अलग अलग बातें हो रहा है अभी, लेकिन बिंब रूप से हम सत और तम हम एक ही है, ऐसा होना बाद समानाधिकरण ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा है, इसी में आएगा बात समीकरण, इसी को आभासवाद बोलते हैं, पंचदशीकार ने आभासवाद किया है, यानी इनका सुरेशाचार्य भगवान का मत है, बात समीकरण सर्वम कलिदम ब्रह्म श्रुति है, सर्वम कलिदम ब्रह्म है, तो सब कुछ ब्रह्म नहीं हो सकता, तो ब्रह्म नहीं हो सकता, कौन ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही है, तो सर्व ब्रह्म नहीं हो सकता, घटपट आदि सारे ब्रह्म नहीं हो, क्योंकि माया में आभास है ना, माया में इसका आभास हुआ है, उनका ईश्वर का, ब्रह्म का, ईश्वर संग हुए, ये अविद्या में आभास हो गया, माया रूप माया हटा दिया, माया में कल्पित ईश्वर है उसको भी बात कर दिया, अविद्या में कल्पित जीव को भी बात कर दिया, मात्र शुद्ध चेतन अनुष्ठान होता, तो सर्वम कलिदम ब्रह्म, सर्व में ये भी आ जाएगा, जीव ईश्वर भी आ जाएगा, ये भी कल्पित है, मिथ्या है, इसी मात्र शेष अधिष्ठान मात्र शेष बचा। हाँ, इसमें आता है, तो समानाधिकरण पद के लिए दो बताना पड़ेगा, इसमें किसको बात करेंगे, उसमें मुख्य समाधिकरण में तो इसको हटाना पड़ती है, जीव की और ईश्वर की उपाधि हटाना पड़ती है, मुख्य अधिष्ठान, इसमें सबको हटा दिया जाता है, सब आभास मिथ्या कल्पित है। मुख्य समाधिकरण है वो, मुख्य समाधानीकरण का सोचा होगा आपने, तो बात समाधानीकरण में क्या है, इसमें सब कुछ मिथ्या कल्पित है, ब्रह्म ही शेष रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मिन, उस तत्व में विधान जान करके, विवेचन पंच कोशों से विवेचन करके विधान करके, तस्मिन उस तत्व में विधिवत है, विधिवत मतलब कहते शास्त्र उक्त प्रकार से, शास्त्रोक्त प्रकार से, तो योग सूत्र ले लेना चाहिए, है ना, योग सूत्र के प्रकार, शास्त्रोक्त प्रकार से मन को समाधान कर, स्त्री करके, मन को समाधान करके स्त्री करके, विगलित संस्कृति बंधो, जो संस्कृति बंध था वो निकल गया, यानी अपरोक्ष ज्ञान से, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा निवृत्त संस्कार बंध, संसार रूप जो बंध था वो निकल गया, निवृत्त संसार रूप बंध था,
बंध निवृत्त संसार बंध वाला होता हुआ परम पद को, यानी उसका संसार कारण जो अज्ञान था वो निवृत्त हो गया, तो ऐसे परम पद को नित्यसियान स्वरूप मोक्ष को न चिराद प्राप्त कर लेता, न चिराद है विलंबन प्राप्त, विलंब रूप से प्राप्त नहीं करता। सत्य ज्ञान आदि लक्षण जो ब्रह्म ही वो हो जाता है शीघ्र ही, है ना, शीघ्र ही उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया ना। ये श्री विद्यारण मुनि विरचितायाम पंचदश्याम तत्व विवेकाख्यम प्रथम प्रकरणम समाप्तम।